संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसकी ऊर्जा संचालित है, नदियों के कलकल में, फूलों की मनमोहक महक में, पक्षियों की चहक में, संपूर्ण मानव जाति में जो भी सुंदरता की पहचान है, वो सब माता दुर्गा की ही देन है। ज्ञान, सुंदरता, शुद्धता की राह दिखाने वाले दरबार में मैं ज्योति दुबे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ शब्द सुनते ही हमारे मन में करुणामयी, ममतामयी, दुखहर्ता, इन सब बातों का स्मरण अपने आप ही आ जाता है, चाहे वो आपकी माँ हो या फिर मेरी, या समझ ही चुके होंगे कि आज की हमारी यात्रा माता के दरबार आ पहुंची है। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए मैं आपको लेकर चलती हूँ दतिया में स्थित माँ पीताम्बरा के दर्शन के लिए। की स्थापना सन 1935 में महान विद्वान परम श्रद्धेय सिद्ध महाराज जी ने की। महाराज जी प्रसिद्ध लेखक भी रहे और तंत्र साधना के कई वर्तमान युग में जहां एक ओर लोगों का रुझान विदेशी भाषा की ओर चला गया है, वहीं दूसरी ओर पीताम्बरा पीठ परिसर में संस्कृत विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई है, जहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और रहने की व्यवस्था दी जाती है। पूज्यपाद श्री स्वामी जी की इच्छा के अनुरूप पीठ परिसर में एक आवासीय संस्कृत विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें विद्वान आचार्यों द्वारा छात्रों को प्रथम से मध्यम तक की कक्षाओं का अध्यापन कराया जाता है। विद्यालय में वैकल्पिक विषयों के रूप में वेद, व्याकरण, साहित्य का अध्यापन कराया जाता है। सभी आवासीय छात्रों को भोजन, वस्त्र, पुस्तकों की निःशुल्क सुविधा पीठ की ओर से दी जाती है। दोस्तों, दतिया शहर
राजा महाराजाओं के महलों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब आपको लिए चलते हैं ऐसे ही महल के दर्शन कराने के लिए, जहां पर की गई उच्च कोटि की कलाकारी आपका मन मोह लेगी। दतिया जिले में 300 साल पुरानी राजा महाराजाओं के काल की कचहरी के समीप ही पुरातत्व विभाग ने एक संग्रहालय बनाया है, जहां पर कई सारी प्राचीनतम दुर्लभ मूर्तियां हैं और इसके साथ ही राज के अवशेष भी हैं। कचहरी के समीप ही महाराज शुभकर्ण जुदेव ने 1656 ईस्वी 1683 ईस्वी के मध्य एक छोटी सी पहाड़ी पर महल का निर्माण करवाया, जिसे कि राजगढ़ महल के नाम से जाना जाता है। इस महल में बुंदेला वास्तुकला का सुंदर उदाहरण दिखाई देता है। वर्तमान में इस महल को राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संग्रहालय का रूप दिया जा रहा है, जिसमें पूर्व के काल की प्राचीनतम मूर्तियों की बनावट एवं कलाकारी देखते ही बनती है। मूर्तियों में शिव पार्वती, गणेश, विष्णु, मां दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। साथ ही साथ ग्रंथों एवं राजकीय अवशेषों का भी समावेश है। गामा पहलवान, जो कि विश्व कुश्ती चैंपियन थे और वो दतिया जिले के ही थे, उनके द्वारा इन गोलाकार पत्थरों और डंबल्स का उपयोग किया जाता था। गामा पहलवान को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता जीतकर देश का नाम रोशन किया। गामा पहलवान का संबंध भी दतिया शहर से ही है। राजगढ़ महल में बनाए जा रहे संग्रहालय में गामा पहलवान के द्वारा उपयोग किए जाने वाले डंबल्स को भी रखा गया है। दोस्तों, राजा महाराजाओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की याद में सुंदर स्मारकों के निर्माण की परंपरा भारत में विद्यमान रही। दतिया में भी बुंदेला राजवंश ने राज किया। बुंदेला राजाओं ने भी अपने परिवार के सदस्यों की याद में छतरियों का निर्माण किया। तो आइए अब चलते हैं छतरियों के रूप में अद्भुत कलाकारी की दर्शन यात्रा पर। दतिया में बुंदेल राजवंशों के महाराजाओं की समाधि छतरी के रूप में निर्मित है। इनमें की गई चित्रकारी, वास्तुकला और स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। समाधियों की परंपरा पूर्व काल में छतरियों के रूप में विख्यात रही। इसका उदाहरण हमें दतिया में भी देखने को मिलता है। दतिया में राज्य संरक्षित छतरी समूह दतिया में देखने लायक जगह है। ये छतरियां बुंदेला राजवंश के महाराजाओं की याद में 17वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित की गई हैं। इसमें महाराजा विजय बहादुर, महाराजा परीक्षित, महाराजा इंद्रजीत, महाराजा भवानी सिंह प्रमुख हैं। छतरियां कंगूरे एवं बुर्जियों युक्त परकोटे से घिरी हुई हैं। ये सभी छतरियां राज्य पुरातत्व विभाग की संरक्षित स्मारक हैं। छतरियों के निर्माण में बड़े पत्थर और ईंटों का उपयोग किया गया है। चूने के मसाले से जुड़ाई और प्लास्टर का किया गया कार्य इन इमारतों में दिखाई देता है। सभी छतरियों में जुड़ाई के लिए चूने के मसाले एवं प्लास्टर का कार्य किया गया है। साथ ही में प्लास्टर में कहीं कहीं अलंकरण के लिए सजावट भी की गई है। छतरियों के निर्माण में लखेरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। विभिन्न प्रसंगों एवं वनस्पतियों की पहचान को सुगम बनाने के लिए बुंदेली भाषा एवं देवनागरी लिपि में भी उनके नाम लिखे गए हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से ये छतरियां स्थापत्य पंचायतन शैली के मंदिरों से मिलती जुलती हैं। महाराजा बहादुर की छतरी का निर्माण वर्गाकार प्रांगण में जगती पर किया गया है। मध्य के वर्गाकार गर्भगृह के चारों ओर आयताकार गलियारा है, जिसमें 3-3 मेहराबदार द्वार हैं। छतरी में फूल, पत्ती, रासलीला, पशु पक्षी के चित्र गलियारों के ऊपर उकेरे गए हैं। छतरियों के बाहरी और मध्य भाग में सुंदर चित्रकारी और नक्काशी से एक संसार बनाया गया है।
इनमें प्रसंगों का लेखन देवनागरी और बुंदेल लिपि में है। चित्रों के संसार के दृष्टिकोण से महाराजा परीक्षित की छतरी महत्वपूर्ण है। छतरी के अंदर के भाग में भित्ति पर श्रीमद् भागवत का शीर्षक सहित नाम सहित दतिया के शासकों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, बुंदेली सेना एवं मुगल सेना के सरदारों के नाम सहित शिव पार्वती, कृष्ण से संबंधित रासलीला के चित्र निर्मित हैं। स्थापत्य कला एवं चित्रकला के संगम की दृष्टि से ये शैली एक अलग अस्तित्व रखती है, जिसकी तुलना आज तक के किसी भी शैली से नहीं की जा सकती। इन छतरियों में अलंकृत गुंबद, बड़े बड़े स्तंभ और चौड़े चौड़े गलियारों की सुंदरता देखते ही बनती है। सभी छतरियों में अलंकृत गुंबद, बड़े स्तंभ एवं गलियारे देखते ही बनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए महाराज इंद्रजीत की छतरी की, तो इसमें भी कुछ विशेष कलाकृति दिखाई देती है, जिसमें मेहराब युक्त 3 खुले द्वार हैं। छतरी का शिखर कमल अलंकरण युक्त गुंबदनुमा है। छतरी के चारों ओर अन्य 4 लघु छतरियां निर्मित हैं, जो अष्टपहलू एवं इनके गुंबद अंडाकार हैं। मां पीताम्बरा देवी के दर्शन और छतरियों के भ्रमण के बाद दतिया की यात्रा को यहीं विराम देते हुए मैं ज्योति दुबे आपसे विदा लेती हूँ।